Good morning, everyone. Welcome to the third lecture of enzymes. In the previous lectures, the previous two videos, we covered definition and chemical nature of enzymes and mechanism of enzyme action. Loken key model and induced theory. ये बचा है. So in today's video, we will look at active site, substrate binding site, and catalytic site. Okay, and in the next video, we will cover lock and key model and induced theory. So let's start. So what do we mean by active site? And the active site, it's a site present in all enzymes. Okay, मतलब सभी enzymes में एक जगह होता है, एक लोग साइट होता है, उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं. ठीक है. एंड एक्टिव साइट कैसे होता है, क्या होता है उधर? एक्टिव साइट एक डायनामिक साइट होता है एंजाइम का. ठीक है, जहाँ पे हमारा जो सबस्ट्रेट होगा ना, मतलब रिएक्टेंट, वो आके बाइंड करता है, सबस्ट्रेट बाइंड्स एंड देन वो उसके बाद प्रोडक्ट में बदल जाता है. ठीक है, मतलब एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज a dynamic site where a substrate binds and then it gets converted to the product. ठीक है. Now what do we mean by dynamic site? I'll explain in a short while. Wait. Active site has two functional parts. What are those? Substrate binding site and catalytic site. ठीक है, मतलब एक्टिव साइट के दो पार्ट्स होते हैं, दो फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट. व्हाट आर दीज? आई विल एक्सप्लेन आफ्टर सम टाइम. फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन डायनामिक साइट. ठीक है, मतलब मैंने बोला था ना, यहाँ पे हमने लिखा ना, एक्टिव साइट क्या होता है, डायनामिक साइट होता है एंजाइम का. नाउ डायनामिक साइट का मतलब फ्लेक्सिबल होता है. मतलब एक्टिव साइट जो होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है, इट्स नॉट रिजिड. ठीक है, मतलब इट्स रिजिड मतलब इट्स नॉट हार्ड. ठीक है, मतलब वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है. मतलब जो एक्टिव साइट होता है ना, इट कैन चेंज इट्स शेप स्लाइटली सो एज टू फिट द सबस्ट्रेट. ठीक है, इसको लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एनालॉजी. ठीक है, थिंक ऑफ एक्टिव साइट एज अ ग्लव. ठीक है, ग्लव मतलब जो हाथ में पहनते हैं ना, एंड लेट आवर हैंड बी द सबस्ट्रेट. ठीक है, तो ग्लव जो होता है ना, यू ऑल नो कि ग्लव रिजिड नहीं होता, स्टिफ नहीं होता. ठीक है, मतलब ग्लव जो होता है वो सॉफ्ट होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है ना. एंड एज वी पुट आवर हैंड इनसाइड अ ग्लव, ग्लव जो होता है उसका जो शेप होता है ना, इट इज एडजस्टेबल. राइट, इट्स एडजस्टेबल सो एज टू फिट द हैंड. ठीक है, तो हमारा जो एक्टिव साइड है ना, इट इज ऑल्सो लाइक अ ग्लव. ठीक है, मतलब ऐसा ही होता है कि उसका जो शेप होता है ना, इट कैन बी एडजस्टेड. तो एक्टिव साइट इज नॉट फिक्स्ड. ठीक है, सो मतलब जैसे कि एक सबस्ट्रेट आता है ना एक्टिव साइट के पास, एज अ सबस्ट्रेट कम्स क्लोज टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, एक्टिव साइट AS, it can move, bend and adjust its shape slightly so as to fit the substrate. ठीक है, तो डायनेमिक का मतलब यही है कि वो अपने आप को थोड़ा बहुत बदल सकता है जैसे जैसे सबस्ट्रेट आके बाइंड करने की कोशिश करता है. ठीक है, and then after the reaction and after the product has been released, ठीक है, active site goes back to its initial form. initial मतलब जो original पहले जैसे था ना, वैसे वैसे हो जाता है. ठीक है, shape and all क्यों हो जाता है, ताकि वो दूसरे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए. ठीक है, चलो डायनेमिक साइड एंड ऑल complete. Now let's look at substrate binding site and catalytic site, the two functional parts of active site. So what is substrate binding site and what is catalytic site? Both of these, they are composed of specific amino acids. ठीक है, क्यों अमीनो एसिड से बनते हैं? क्योंकि most of the enzymes, they are made up of proteins. I told you in the first video, proteins. ठीक है, प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड्स. ओके, so a substrate binding site is composed of specific amino acids, and these amino acids, they help to recognize and hold the substrate in correct orientation. ठीक है, मतलब यही स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो होंगे ना, मतलब रैंडम कोई अमीनो एसिड नहीं होंगे, स्पेसिफिक होते हैं. ठीक है, मतलब सारे एंजाइम का पूरा पार्ट अमीनो एसिड से ही बनेगा, उसमें से कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स होते हैं. ठीक है, जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सबस्ट्रेट को एंड देन होल्ड करते हैं करेक्ट ओरिएंटेशन में. ठीक है, क्योंकि करेक्ट ओरिएंटेशन इज इम्पोर्टेंट, तभी ना रिएक्शन होगा. And amino acids, these amino acids, they form
नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, मार्क माई वर्ड्स, नॉट कोवेलेंट, ठीक है, इट इज़ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, वेंडर वाल्स फोर्सेस एट्सेट्रा, ठीक है। एंड ये जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड है ना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे कि टेक द एग्जांपल ऑफ what of let's say सुक्रेज एंजाइम, ठीक है। सुक्रेज इज एन एंजाइम, इसमें स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है। तो इसके पास अपना एक्टिव साइट होगा ना, एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट SBS, ठीक है। तो व्हाट इज द सबस्ट्रेट ऑफ सुक्रेज? सुक्रोज, ठीक है। ये जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होगा ना, इट विल आइडेंटिफाई सुक्रोज, ठीक है, एंड देन इट विल होल्ड सुक्रोज, ठीक है, ऐसे होल्ड करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद सुक्रोज को पकड़ के रखेगा, ठीक है। नाउ catalytic site, what is catalytic site? It's again another site, it's again another functional part of एक्टिव साइट, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, इधर एस लगा देना। इट ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। एंड इट इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस, मतलब केमिकल रिएक्शन यही अमीनो एसिड्स कराएंगे कैटालिटिक साइट के, ठीक है। मतलब ये जो सुक्रोज है ना, केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा? इट विल ब्रेक इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। मतलब ये जो तोड़ने का काम, बोन ब्रेकिंग या फिर बोन जोड़ना या फिर तोड़ना, मतलब एंजाइम सिर्फ तोड़ता नहीं है ना, जोड़ता भी तो है ना, तो वो कौन कराता है? कैटालिटिक साइट, ठीक है। एंड कैटालिटिक साइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शन स्पेसिफिसिटी। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? रिएक्शन स्पेसिफिसिटी मतलब सुक्रोज में क्या बॉन्ड तोड़ा जाता है? Come on, say what's the bond broken in sucrose? It's glycosidic bond, ठीक है। मतलब we have a glucose and then we have a fructose, wait, FRU, ठीक है। ये जो है ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो कैटालिटिक साइट जो है ना, इट विल आइडेंटिफाई दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड देन इट विल ब्रेक इट। अगर ग्लूकोज में बॉन्ड्स होते हैं ना, फ्रक्टोज में भी तो बॉन्ड्स होते हैं ना बिटवीन द एटम्स, जैसे कि ऐसे होते ना। चाहे तो ये भी तो तोड़ सकता था ना, ये बॉन्ड दिस, ये कुछ भी तो तोड़ सकता था ना, लेकिन नहीं तोड़ता, ओनली दिस। क्यों? क्योंकि कैटालिटिक साइट स्पेसिफिक होता है बॉन्ड तोड़ने के लिए, ठीक है। मतलब उसको पता होता है कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इट recognizes glycosidic bond and then cleaves this bond, ठीक है। So substrate binding site is responsible for substrate specificity and catalytic site is responsible for reaction specificity, ठीक है, ये याद रखना। And last point, enzyme conformation, मतलब the shape of an enzyme, the 3D shape and the active site, ये सब we can determine by X-ray crystallography, ठीक है। नाउ डेज, आजकल हम ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, दिस वाज ऑल, थैंक यू, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द रिमेनिंग टॉपिक्स। थैंक यू।